आ गया। आपका इंतज़ार की जो घड़ियाँ थी वो हो गई ख़त्म और हम बात करेंगे पर्सनल ईयर प्रेडिक्शन 2025। इसके पहले जो भी सीरीज़ आ रहा था ड्राइवर कंडक्टर के अकॉर्डिंग आ रहा था, अभी आपका जो है वो पर्सनल ईयर से आएगा। मेरी एक वीडियो है ऑलरेडी जिसमें मैं क्लियरली बताई हूँ कि पर्सनल ईयर से प्रिडिक्शन, चाहे ड्राइवर कंडक्टर नेम नंबर से हो गया प्रिडिक्शन, या एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन हो गया, या फिर टैरोट से प्रिडिक्शन में क्या डिफरेंस आपको मिलता है, तो सारे ये वीडियो में क्लियर किया हुआ है। वो अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए ये बात आपके लिए और भी ज़्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो हमने जो मूलांक से प्रेडिक्शन हमने किया बर्थ डेट से, तो वो उतनी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड नहीं होता है जितना पर्सनल ईयर होता है। क्योंकि पर्सनल ईयर में क्या होता है, पर्सनल ईयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपकी बर्थ डेट प्लस बर्थ मंथ और प्लस कमिंग ईयर। मूलांक हम कैसे निकालते हैं, अगर सपोज किसी का 3 है तो किसी भी महीने का 3, 12, 30, 21 ये 4 आपको नंबर मिलता है। तो 4 4 करके अगर हम 12 महीना में देखें तो 48 नंबर्स आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको मंथ वाइज में भी हम देख सकते हैं कि सपोज कि अगर हम अभी हमारा दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में अगर 3, तो दिसंबर में 3 के डेट पे या 12 के डेट पे या फिर 21 के डेट पे या 38 के डेट पे जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनका इस मंथ से हम ऐड करते हैं तो ये दिसंबर के लिए पर्सनलाइज्ड हो जाता है। फिर वही जनवरी फरवरी का पर्सनल ईयर उनका अलग आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना कैसे ऐड करना है मैं आपको बताती हूँ। किसी का मान लीजिए किसी का भी जन्म अगर 2 दिसंबर को हुआ है, 2 दिसंबर कभी भी ईयर कुछ भी हो सकता है, तो 2 प्लस दिसंबर का 1 2 तो 3 आया उसको सिंगल डिजिट में, तो 2 प्लस 3 प्लस 2025 क्योंकि हम कमिंग ईयर का निकाल रहे हैं तो 2025 का जो यूनिवर्सल नंबर है वो हो गया 9 नंबर। तो 2 प्लस 3 प्लस 9 तो कितना हो गया, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 9 इज 14। अब 14 को अगेन हम सिंगल डिजिट में लाते हैं तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, तो पर्सनल ईयर 5 हुआ। इसी तरीके से सबका पर्सनल ईयर अलग अलग होगा। आप इसको अपना घर का हर किसी का पर्सनल ईयर निकालिए और निकाल कर वहाँ पे देखिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं फैमिली हैं उनके साथ में वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट्स मिले और वो भी अपनी गाइडेंस आने वाले साल के लिए तैयार कर ले कि उनको क्या करना चाहिए अपने प्लानिंग और अपने आने वाले समय के लिए। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीति वर्मा, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं टीचर, गाइडर, मदर, लाइफ कोच एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। इस तरीके सबका पर्सनल ईयर अलग अलग होता है। अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी क्योंकि दूसरों को भी उससे बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये मेरे लिए एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप मेरे वीडियो को या मेरे जो भी इसके बेनिफिट को आपने क्लेम किया और उसका जो रिवॉर्ड्स होता है वो आपने मुझे दिया, यानी कि उसको बोलते हैं गुरु दक्षिणा के तौर पे मुझे वो चीज़ें मिल गई। यानी ये भी बोल सकते हैं कि जो मैंने मेहनत की उसका मुझे फल मिला। क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो यही चाहते हैं कि हमारी वीडियो दूर दूर तक जाए और उससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स मिले। तो पर्सनल ईयर की तो हमने बात की है। मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगी जिससे कि आपको वीडियो देखने को मिलेगा, जिससे कि आप भी क्लियर समझ पाएंगे कि आपको किससे अपनी प्रेडिक्शन देखना है। आपको पर्सनल ईयर से देखना है या ड्राइवर कंडक्टर से देखना है या एस्ट्रोलॉजी से देखना है या फिर टैरोट से देखना है। फिर वो आपका चॉइस होगा कि आप किससे ज़्यादा कोरिलेट कर पा रहे हैं और रिजेम्बल्स आपको मिल रहा है। तो इस बार का जो यूनिवर्सल नंबर है 2025 का वो 9 नंबर है। कैसे, 2025। सो 2 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू 9। दिस इज द यूनिवर्सल नंबर ऑफ 2025। 9 नंबर को कौन गवर्न करते हैं? 9 नंबर को गवर्न करते हैं मंगल देव। मंगल देव का नेचर कैसा होता है? मंगल देव फायरी एनर्जी के होते हैं। फायर का जो फिजिकल होता है नेचर वो होता है मूवमेंट, हॉट, गर्म, ठीक है, एडवेंचर, ये सारे आते हैं। कभी एक्शन, ट्रैवल। तो हमेशा हमें यानी कि 2025 हमें ये इंडिकेट करता है कि हमें हमेशा ही एक्शन में रहना है, ट्रैवल मोड में रहना है, यानी कि आलस नहीं करना है, मूवमेंट में रहना है, लाइफ को एंजॉय करना है। एडवेंचर लाइफ में आते जाते रहेगा, उसको भी आपको एंजॉय करना है। तो ये सारी चीज़ को, और फायरी एनर्जी, तो अपने फायरी एनर्जी को भी बैलेंस करना है। क्यों बैलेंस करना है? क्योंकि जो मंगल देव हैं उनका जो ट्रेट होता है वो होते हैं क्रोधी,
अग्रेशन, स्पीड, फास्ट, गुस्सा आना, है ना। तो अगर किसी का 2 टाइम्स अगर आ रहा है, मान लीजिए कि 9 नंबर का, अगेन वो ऑलरेडी फायरी एनर्जी है और ये इस बार का ट्रेट भी उनको फायरी यूनिवर्सल नंबर से मिल रहा है, तो उनके अंदर जो फायरी एनर्जी होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उनको संभालने की ज़रूरत है, यानी कि बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर उसको बैलेंस कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा वो अपने आने वाले साल को सिर्फ 2025 के लिए नहीं, अपना आने वाला 6-7 साल को बहुत अच्छे से वो चैनलाइज कर पाएंगे। 9 नंबर का अग्रेशन तो साथ में रहता ही रहता है। उनको बहुत तेजी से आगे बढ़ना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, कंपटीशन मोड में रहना। कोई उनको अगर चैलेंज कर देता है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आगे से और उस पर वो लग जाते हैं। अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अच्छे चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। कोई आपको अगर चढ़ा दे तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट मत कीजिए। ह्यूमैनिटेरियन नेचर होता है 9 नंबर का, लोगों का सेवा करना, तो इस बार का सबसे अच्छा है। अगर आपका नेचर है तो आप ऑटोमेटिक वैसे जगह पे देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे जो एनजीओ है, जहाँ ब्लड डोनेशन की आ रही है, जहाँ सेवा भाव का आ रहा है, वहाँ आप ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे, आप करेंगे, सेवा करेंगे। बट जिनका ट्रेट नहीं है, आप कोशिश करें कि आप भी जहाँ भी ज़रूरत है उन लोगों का, वैसे लोगों का आप सेवा करें। ठीक, लड़ाई झगड़ा में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े में ना पड़े, इस बात का आप बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बार किसका दिन बदलने वाला है, इस बार अगर हम देखेंगे तो इस बार जो स्पोर्ट्स में रहेंगे उनका इस बार दिन बदलने वाला है। जो लोग अगर लगातार मूवमेंट में है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस बार बहुत ही अच्छा उनका रिजल्ट आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स में देखने को मिलेंगे। फिटनेस की तरफ लोग बढ़ेंगे, फिटनेस के लिए काफ़ी लोग जागरूक होते हुए देखेंगे। हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आर्मी, सेना, पुलिस डिपार्टमेंट में इस बार चेंज देखने को मिलेगा। आर्मी से रिलेटेड हो सकता है एक देश में भी कुछ चेंजेस आ जाए, उलट पलट आपको देखने को मिल सकता है। फिर और रियल एस्टेट में भी इस बार तेजी देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी आप सोच रहे हैं कि हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करना है, फ्लैट लेना है, तो ये साल सबसे अच्छा समय है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें और ले लें, सोचे मत। क्योंकि नहीं, अगर इस बार आप नहीं लिए तो इस बार ज़मीन और प्रॉपर्टी या फ्लैट ये सब में रेट में काफ़ी ज़्यादा उछाल आने वाला है। शेयर मार्केट में अगर देखें तो फार्मा कंपनीज, हेल्थ सेक्टर्स कंपनीज, स्पोर्ट्स कंपनीज, ये सब में तेज़ी देखने को मिल सकता है। इस बार अगर कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री इस बार नरेंद्र मोदी जी के लिए थोड़ी टफ रह सकती है। लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, ये सब सुनने को मिलेगा। आर्मी में भी जैसे मैं बोली कि उथल पथल हो सकता है, वहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन स्पोर्ट्स में हमारा कंट्री कुछ इस बार अच्छा करता हुआ भी, यानी कि प्राउड मोमेंट भी लेकर इस बार आ सकता है, वो देखने को मिलेगा। दान पुण्य, जैसे मैं बोलूँगी कि दान पुण्य हमेशा ही करते रहिए, जब भी मौका मिलेगा तो उसको आप नहीं भूलिएगा। इस बार जैसे कि फायरी एनर्जी है, तो हो सकता है कि इस बार गर्मी से भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। तो अभी प्लान कर लीजिए कि ठंडे जगह पे कहाँ घूमने जाना है। पर्सनल ईयर, अब हम पर्सनल ईयर का जैसे कैलकुलेट करना हम एक बार देखेंगे। मैं आपको वीडियो के थ्रू भी पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना मैं बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं। पेन और पेपर लेकर आ जाइए। ठीक, सो पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं ये देखिए, बहुत ही सिंपल है पर्सनल ईयर निकालना। जैसे मान लीजिए 25 दिसंबर और यहाँ पे किसी का बर्थ डेट है 2003। हमें कैसे निकालना है, हमें इसे स्किप करना है और यहाँ पे जो भी ईयर चलता रहेगा उसको ऐड करना है। तो हम किसका प्रेडिक्शन देख रहे हैं, 2025 का। तो 25 प्लस 12 प्लस, अब सबको सिंगल सिंगल डिजिट में लेकर आइए। 2 प्लस 5 7, थोड़ा सा है, ओके। इसको ले आइए 1 प्लस 2 3, और यूनिवर्सल ईयर जो 2 प्लस 2 प्लस 5, 0 नहीं ऐड किए क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका टोटल आया 9। तो अब हमारे पास क्या आया, 7 प्लस 3 प्लस 9, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19। तो कितना हुआ, 19। अब हमें 19 को भी 1 प्लस 9 इक्वल टू 10,
और फिर हम 1 + 0 = 1। तो पर्सनल ईयर कितना हो गया? 2025 का पर्सनल ईयर यहाँ पे आया 1। वैसे आपका अलग अलग हो सकता है, जिसका भी जैसा डेट होगा आपके हो सकता है, आपके घर वाले का भी, सबका अलग अलग पर्सनल ईयर आ सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से पर्सनल ईयर निकाल लीजिए। सो पर्सनल ईयर 1 आप तब सीख गया है कि पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर्सनल ईयर 1 को गवर्न करते हैं सूर्य भगवान, सन यानी राजा, जो अपने आप में जो 9 प्लैनेट है, 9 प्लैनेट में अकेले रहते हैं। अकेला उनका ठाठ है, राजपाट है, सब कुछ उनको दिया हुआ है, और उनको इतनी दी हुई है कि अगर एक दिन वो नहीं निकलते हैं तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा सकता है। तो आप समझ लीजिए कि कितना उनमें पावर है। हर दिन उनके कारण सुबह होता है, एक नई शुरुआत होती है, नई एक बिगनिंग होती है। तो सूर्यदेव यानी कि जिनकी भी पर्सनल ईयर आ रहा है ये साल में, तो बिगनिंग यानी एक नई शुरुआत को इंडिकेट करता है, एक्शन को इंडिकेट करता है। सो स्टार्ट योर न्यू गोल, आप अपने गोल को स्टार्ट कीजिए, आ गया है समय। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अभी से ही बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि 1-2 महीना पहले से उसका रिजल्ट दिखता है, जबकि न्यूमरोलॉजी से जिसको हम फॉलो करते हैं उसके हिसाब से 6 फरवरी यानी कि 6 फरवरी से आपके अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। सो जनवरी से थोड़ी बहुत आपकी इंक्लाइनेशन देखने को मिलेगा, लेकिन असली जो रिजल्ट आएगा आपको 6 फेब के बाद ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो मूवमेंट में रहिए, अग्रेशन से बचिए। क्यों? क्योंकि 1 नंबर भी फायरी होता है, अग्नि तत्व को इंडिकेट करता है, और 9 नंबर तो है ही। तो आपके अंदर भी डबल एनर्जी आया। सो डबल एनर्जी आया तो आपको एनर्जी को अपने बैलेंस करना होगा। मूवमेंट में रहिए, लेकिन अच्छे कामों में अपने आप को लगाइए। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ये साल बेस्ट है कि आप उसको कर डालिए। ठीक है, सो आपको इस बार नया ग्रोथ भी मिल सकता है, नई रिलेशनशिप भी मिल सकता है, नया स्टार्ट भी मिल सकता है, और बहुत सारा हो सकता है कि आपको गुड न्यूज़ भी ये साल आपके दरवाजे पे दस्तक दे। पुराने ऐसा कुछ अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे काम ऐसा जो आपका पुराना था, जिसको आप लगे हुए हैं, या पुराना रिलेशन जिससे आप परेशान हो रहे हैं और उसको ठीक करने की कितनी भी कोशिश कर रहे हैं बट वो नहीं हो रहा, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको नए तरीके से कीजिए, या फिर कुछ नया कर डालिए। अगर पकड़ के पास्ट को अगर आप लेके ढोते रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकल पाएंगे। सो एक न्यू स्टार्ट आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार आप फाइंड करेंगे कि थोड़ा आप अकेला रहना पसंद करेंगे। ठीक है, आपका बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, रिलेशनशिप हो गया, उसमें तो कुछ न्यूनेस आएगा ही आएगा। अगर नहीं आता है तो आपको क्रिएट करने की ज़रूरी है। इस बार आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो 1 नंबर वाले, जैसे मैं बोली कि राजा है, 9 प्लैनेट में होते हुए भी अकेले रहते हैं, तो आपको भी इस दुनिया में सब कुछ आपको अकेला ही करना है, आपका कोई साथ नहीं देगा। ठीक है, आपको खुद ही कि क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, जो कर रहे हैं वो कैसा है, उस सब पे आपको खुद ही अकेला ही आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको ये भी बोली कि आपको इस बार तो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट तो करना ही है, लेकिन जो पुराने अगर आपके जीवन में अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या दे रहा है तो आप उसमें थोड़ी चेंज लाइए, न्यूनेस लाने की कोशिश कीजिए। आप छोड़ सकते हैं तो फिर अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए। इस बार अगर देखा जाए तो हमेशा इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अपने पर्सनल ईयर को आप अपने मूलांक यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर से कंपेयर करना मत भूलिए, उसको कंपेयर कीजिए। साथ में ये भी आप देखिए कि नेम नंबर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपका अगर नेम नंबर भी अगर अच्छे से अगर मैच कर जाता है आपके पर्सनल ईयर के साथ में, तो बल्ले बल्ले आपको ग्रोथ से कोई नहीं रोक पाएगा। से इस बार जो अगर आप बोलते हैं कि कौन सा डेट आपके लिए अच्छा है, कौन सा डेट खराब है, यानी कि जैसे पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 नंबर तक के बर्थ डेट वाले को मिल सकता है, बट जिनको भी 4 और 8 वाले, जिनका भी ड्राइवर 4 है और जिनका भी ड्राइवर 8 है, अगर उनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा साल नहीं होने वाला है। जिनका 8 है उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। ठीक है, और जिनका 4 है वो मेंटल इशू, टेंशन, पारिवारिक कलह, उसको लेके उनको झेलना पड़ सकता है। और बाकी रह गया बाकी मूलांक, जैसे बोले 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 9, अगर ये आपका ड्राइवर है या कंडक्टर है या नेम नंबर है तो फिर अच्छा जाने वाला है ये साल। आप जो अभी तक ने आपने सोचा उसके हिसाब से आपको सब कुछ मिलने वाला है। अब बात करेंगे मूलांक यानी पर्सनल ईयर 2 का।
सो जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, तो पर्सनल ईयर को 2 को गवर्न करता है मून, चंद्रमा, और उनका जो तत्व होता है वो होता है पानी। और 9 नंबर क्या हो गया? 9 नंबर हो गया फायर। सो जल और अग्नि दोनों ही उल्टा है। तो इस बार ऐसे तो आपको फाइनेंशियल, करियर, ये सब ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ कुछ ऐसे जो उनका मूलांक यानी ड्राइवर कंडक्टर वाले को आ सकता है, वो कौन आएगा उसको मैं आपको बता दूंगी। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आपकी इमोशन को आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। अगर अच्छा आपका ड्राइवर कंडक्टर है तो इमोशन आपका बहुत ज़्यादा नहीं आपका डिस्टर्ब होगा। लेकिन ड्राइवर कंडक्टर अगर आपका सूट नहीं कर रहा है पर्सनल ईयर के साथ में, तो इमोशनली इस बार आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, आपको डिप्रेशन, आपको टॉर्चर लाइफ में, इवन आपको यहाँ तक कि सुसाइडल अटेम्प्ट तक भी मन में ख्याल आ सकता है। तो इसलिए कि आपके जो भी अपने हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इस बात से ध्यान रखें और उनका स्पेशल केयर करने की कोशिश करें। ठीक है। फीलिंग, इंटेंशन, ये बहुत ज़्यादा, अगर इसके कीवर्ड बोले 2 नंबर को, तो ये इस बार 2025 में इनके सामने ये चीज़ें आएगा। कोऑपरेशन, ठीक है, लाइफ में शांति, बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप स्टार्ट तो लास्ट ईयर यानी 2024 में ही स्टार्ट आपने कर दिया है, उसको ही आपको लेकर चलना है, उसको ही आपको बैलेंस करना है, उसको ही आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नया कुछ चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आप अगर सब कुछ अगर बराबर बैलेंस करके चलते हैं तो ये साल आपको नेम फेम बनेगा ही बनेगा, नेम फेम भी मिलेगा आपको एक इंट्रैक्शन होगा, बहुत सारे लोगों का इंट्रैक्शन होगा, आपको अपने बारे में कुछ ना कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेगा। इंटेंशन आप सही रखिए, क्योंकि इंटेंशन से ही आपका सारा काम होने वाला है। मेडिटेट करिए, लाइफ में आलसपन आप ज़रूर छोड़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है। फ्रेंड्स, फैमिली के साथ में कनेक्शन आपका बन सकता है, पार्टनर के साथ में भी अच्छा कनेक्शन आपका बन सकता है, इमोशनली आप कनेक्शन आप बना सकते हैं। करियर में भी जैसा कि मैं बोली हूँ कि नेम फेम और ग्रोथ आपको मिलने की चांसेस है। लेकिन जिनका भी 4 नंबर है ड्राइवर कंडक्टर, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा तो नहीं जाएगा। हो सकता है कि वो बहुत ही अकेलापन फील करें, उनको कोई सपोर्ट ना करें। ठीक है। लेकिन जिनका 9 और 8 है, उनकी एवरेज जाएगी किस मामले में? फिनेंशियल मामले में एवरेज दिख रहा है। 9 नंबर वाले का रिलेशनशिप गड़बड़ हो सकता है, जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर या नेम नंबर है उनके रिलेशनशिप पे इफेक्ट आ सकता है। जिनका 8 ड्राइवर कंडक्टर है या नेम नंबर है, उनका फिनेंशियल उनका गड़बड़ दिख सकता है। और जिनका 4 है, उनको अपना रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर जो भी फ्रेंड्स फैमिली उनके साथ में हो सकता है कि लड़ाई झगड़े अनपन हो और उन अकेला खुद को फील करे। बाकी जो रेस्ट जितने भी है, जैसे कि 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, इनके साथ में अगर उनकी ड्राइवर कंडक्टर है तो उनके साथ में अच्छा रहेगा। साथ साथ में मैं आपको रेमेडी ज़रूर बताऊंगी। ऐसे लोगों को जिनका भी लग रहा है कि हाँ गड़बड़ है, आप मून लाइट में ज़रूर बैठिए। मून लाइट में यानी कि जब भी पूर्णिमा हो तो पूर्णिमा के चांदनी रात में बैठने की कोशिश कीजिए थोड़ी देर, और खुद को एनालिसिस कीजिए, अपने बारे में सोचिए। ठीक। और भी अच्छा है कि आप उसमें 1 गिलास पानी रखिए और उस पानी को 5 मिनट 10 मिनट जो उसकी किरणें उस पानी में जब जाएगी, क्योंकि पानी ही ऐसा स्रोत होता है वाटर कि बैड एनर्जी और गुड एनर्जी दोनों के बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व करता है। सो उस पानी को पीजिए, जिससे आपको बहुत सुकून मिलेगा और सही गलत जो आप लाइफ में डिसीजन लेने वाले उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगा। नंबर 3 तो आप हमेशा ही सुनते होंगे, सीखो सीखो सीखो, टीचर, लर्निंग, ये सारे उनके लक्षण होते हैं। सो नंबर 3 वैसे ही आपको देते हैं कि आप लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखने की आप कोशिश करते रहेंगे, तो अच्छा है, आदमी को सीखना चाहिए। कनेक्शन नंबर 3 वाले लोगों का, जिनका भी पर्सनल एरिया 3 है, उनकी इस बार कनेक्शन बहुत अच्छी बनेगी, कनेक्टिविटी बनेगी, सेल्फ एक्सप्रेशन इसमें भी देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। एक्सपेंशन ये साल आपका मिलेगा। अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको एक्सपेंशन इस बार अच्छे से मिलेगा। एक्सपेंशन में जुपिटर रिलेटेड एक्सपेंशन मिलेगा। स्पिरिचुअली हो सकता है आप आगे बढ़ जाए, टीचिंग लाइन में है तो उसमें भी आपको आगे बढ़ने को मिलेगा। नॉलेज कुछ ना कुछ आप गेन करने की कोशिश करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। हो सकता है 2-4 आप कोर्स कर ले, फिटनेस क्लब ज्वाइन कर ले, जुम्बा ज्वाइन कर ले, कुछ ना कुछ इस बार आप हॉबी रिलेटेड जो भी आपको पसंद आएगा वो आप ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा से आप दूर रहने की कोशिश कीजिए, तो इस साल आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। और कोशिश कीजिए ये भी कि आप थोड़ा सा
ऐसे लोग जो आपको भ्रमित करते हैं या इमोशनली आपको रोकने का कोशिश करते हैं या बांधने का कोशिश करते हैं या रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, तो वैसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेटवर्किंग पर ध्यान रखिए, अच्छे नेटवर्क बनाना है, अच्छे कनेक्शन बनाना है। अपने स्किल्स पर इस बार आप ज़रूर काम कीजिए और ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि हाँ, मे बी मैं अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं देती हूँ, मुझे अपने इस बार फिटनेस पे ध्यान देना है, अपने फेस पे ध्यान देना है, अपने या फिर कुछ भी आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, रिलेशन पे, उस सब पे आपको कहीं ना कहीं ध्यान आएगा कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर या नेम नंबर 9, 8 और 6 है, उनका थोड़ा हेल्थ इशू आ सकता है, बाकी सबके लिए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं इंटरेस्टिंग जो है 4 नंबर राहु, जो बहुत सारे अलग अलग सुनने को मिलता है, जिनका भी पर्सनल ईयर 4 है, उनके लाइफ में क्या चेंजेस मिलेगा। सो बहुत डराता भी है और बहुत आपको कहीं ना कहीं कुछ एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ भी आपको दे के जाता है। तो जिनका भी यानी कि पर्सनल ईयर 4 है, उनको गवर्न कर रहा है राहु। ठीक, राहु को आपने सुना ही होगा कि राहु ही ऐसा प्लैनेट है कि भर भर के आपको इतना पैसे दे के जाएगा, इतना पैसे कि आप संभाल नहीं पाओगे। और राहु ही है जो कि रंग यानी गरीब बनाते भी नहीं होता है। तो राहु को ही बोलते हैं कि दिन हो सकता है कि रातों रात आपको रंग बना दे या रातों रात आपको राजा बना दे। अब आपको रंग बनना है या राजा बनना है, आप उसको किस हिसाब से बैलेंस करते हैं वो भी आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि सडन गेन सडन लॉस, तो कुछ जो मूलांक वाले हैं उनके साथ में हो सकता है कि चीज़ें खराब हो जाए, बट कुछ मूलांक वाले जो हैं उनकी चीज़ें खराब नहीं होगी। कि सडन लॉस या सडन गेन में भी तो सडन गेन मिलने की उनकी चांसेस हाई हो जाती है। ठीक है, इस बार कोशिश करें कि इल्यूजन में ना रखें, अपने काम पे फोकस करें। ठीक, इस बार हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा आपके अंदर में आइडियोलॉजी यानी आइडियाज़ आएगा, आपको लोग बहुत सारे आइडियाज़ देके जाएंगे। आपको इस बार लगेगा कि आपकी पोटेंशियल दिखेगा कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आप मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी फेरस है, आप एक साथ में 2-3 काम कर सकते हैं। वो आपको नहीं करना है। आपको जो भी कर रहे हैं उस काम पे आप फोकस रखिए, खुद को वहाँ पे जमाइए और खुद को वहाँ पे काम कीजिए। हो सकता है इस बार टेक्नोलॉजी की तरफ भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल रिलेटेड हो गया, उधर भी आपको खिंचाव देखने को मिल सकता है, बट खुद को भटकाना नहीं है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी में है उनके लिए बेटर है, बट जब आप टेक्नोलॉजी में नहीं है तो आपके लिए फिर वो बेटर नहीं है कि आप वहाँ पे ध्यान दें। तो जिसमें आप जो काम कर रहे हैं उसमें काम कीजिए। मेडिकल रिलेटेड जिस फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए ठीक है, आप उनसे रिलेटेड अलग अलग आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं तो बेटर है, बट जो नहीं है कोशिश कीजिए कि उनसे बच के ही रहना है। फैमिली ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उस पे थोड़ा सा उसकी स्टेबिलिटी पे आपको ध्यान देना है। आप इस बार एक काम कीजिए, इस बार आप टू डू लिस्ट बनाइए। ठीक है, हर दिन का आपको लिखिए कि आपके लक्ष्य क्या है, आपका फोकस क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आज आपका क्या काम है उसको आप लिखिए। कल आप आज उसको उसके बाद देखिए कि आपने कितना काम किया है। आपको हार्डवर्क तो इस बार करना होगा। जो आप हार्डवर्क करेंगे ना, उसकी जो रिवॉर्ड मिलेगी ना, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। और सच मानिए, आने वाला जो आपका समय है, आने वाला समय 2-4 साल जो आपका है, बहुत ही गोल्डन पीरियड आपका होने वाला है। लेकिन कब? जब आप ये साल यानी कि 2025 को आप अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं अपने हार्ड वर्क और अपने फोकस को, यानी कि फुल फोकस आपको अपने काम पे रखना है, तब जाके ये साल से लेकर आने वाले जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिलेगी। सो पैसे, राहु तो पैसा ही दिलाता है, तो भर भर के आपको हो सकता है प्रमोशन दिला दे, इंक्रीमेंट दिला दे। सो मूवमेंट और एक्शन में भी आप रहिए। ठीक है, आइडियाज़ जो आपको जिस फील्ड में है उससे रिलेटेड आप उस पे आइडियाज़ पे आप काम कीजिए। आपके लिए सबसे बेस्ट एक रेमेडी है कि जिसको भी लगता है कि अगर हल्की फुल्की भी गड़बड़ हो रही है, उनके लिए मैं रेमेडी बताऊंगी। और सबसे पहले देखिए कि कौन से ड्राइवर और कंडक्टर या नेम नंबर वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो 129 यानी 129 जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर है उनके लिए ये साल वैसा रिजल्ट आपको नहीं देगा जैसे मैं बोली कि हो सकता है इल्यूजन में आपको रखे, भटका दे। स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ने की जगह पे आप पिक्चर देखने चले जाए, घूमने चले जाए, आज का काम कल करेंगे,
बिजनेसमैन है तो ठीक है, ऑटो मोड में चल रहा है, आपका पार्टनर संभाल रहा है, आप रेस्ट मोड में चले गए, घूमने के मोड में चले गए। नौकरी वाले लोग हैं छुट्टी के मोड में हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, तो वैसा आ सकता है, भ्रमित कर सकता है राहु। पूरी कोशिश करेगा, आपको हो सकता है कि फील भी ना हो और आप भ्रमित हो जाए। सो आपको फुल फोकस रहना है, हर चीज़ को आपको मनाही करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका काम क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करना है। सो नंबर 1 जो रिलेशनशिप इशू दे सकता है उनको, रिलेशनशिप में हो सकता है एक्स्ट्रा रिलेशन में आ जाए, उनकी जो क्लोज रिलेशन है उसमें लड़ाई झगड़े हो जाए। 2 नंबर चीटिंग हो सकता है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहा है, कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है या रिलेटिव है, तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी कोई अगर काम कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, तो बहुत ही आप सावधान रहें। कोई हो सकता है जो आजकल ऑनलाइन जो फ्रॉड चलते हैं वो आपके साथ में फ्रॉड भी होने की चांसेस है। 9 ड्राइवर कंडक्टर नेम नंबर है, तो हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों ही गड़बड़ हो सकता है। बाकी तो जिसका 4, 8, 6, 7, 5 है ड्राइवर कंडक्टर, उनका तो अच्छा है, जिनका 3 भी है उनका भी अच्छा है, उनको गेन मिलेगा ही। जैसे सडन लॉस सडन गेन में गेन ज़्यादा मिलने की कोशिश दिख रहा है मुझे, लेकिन हाँ एक ही चीज़ है, फोकस फोकस फोकस। ओके, तभी आप क्विक मनी के लिए ये बहुत अच्छा साल है। अगर आप क्विक मनी चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, रेमेडी की मैं बात बोल रही थी कि जिसका भी लग रहा है तो रेमेडी जिनका छूट गया है, जैसे कि 1 नंबर वाले जिनका ड्राइवर कंडक्टर अच्छा नहीं बैठ रहा है, वो सूर्य भगवान को जल दे। 2 नंबर वाले को मैं बताई हूँ कि फुल मून में बैठे और पानी को चार्ज करके पिए। 3 नंबर यानी जुपिटर जो है, अपने पीलों के नीचे 7 हल्दी की गांठ को बांधे पीले धागे में और पीलों के नीचे रखें। हर 1.25 महीना पे उसको आप चेंज करें, तो इससे आपको जुपिटर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। कोई भी बिगड़ता हुआ काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। हाथ में पीले धागे जरूर आप बांध के रखें और हल्दी की तिलक आप लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर हल्दी की तिलक आप ललाट पे लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, तो बहुत ही उत्तम रहेगा। 4 नंबर वाला टॉयलेट साफ करें, टॉयलेट साफ कीजिए, ये सबसे बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। बहुत लोग होता है कि हाँ नहीं करना चाहता है, नहीं, इस बार आप ज़रूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपके वार्डरोब में, आपके वॉलेट में या आपके घर में, आपके ऑफिस में पुराने फटे पेपर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, पुरानी मोबाइल हो, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि टूटे फूटे जो यूजलेस है या आप फ्यूचर के लिए बचा के रखे हो, उन सब को डिस्कार्ड कीजिए, सबको उनको हटाइए और नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रखिए, जिससे कि आपका जो माइंड है ना वो इधर उधर न जाए और आप अपने काम पे फोकस रहिए, तभी मनी आपके पास गेन होगा। उसके बाद से देखते हैं कि नंबर जो है 4 नंबर हो गया। 5 नंबर पर्सनल ईयर जिनका भी 5 है, तो 5 पर्सनल ईयर तो बोलते ही हैं कि मर्क्यूरी को इंडिकेट करता है और वो सेंटर में रहता है, न्यूमरोलॉजी के बीचों बीच, यानी राजकुमार वाला उसमें नेचर होता है। अन्य आराम पसंद होते हैं, हर चीज़ ऑटोमेटिक उनको मिल जाए वो चीज़ होती है। जिनका भी पर्सनल ईयर 5 है उनको हर फील्ड में बैलेंस बनाने की कोशिश करनी होगी। वैसे वो मैनेजेबल होते हैं, बैलेंस बना लेंगे, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैलेंस एवरीवेयर बहुत ही रिक्वायर है। ठीक है, हेल्थ पे ध्यान रखें, नहीं तो हेल्थ गेन कर सकते हैं। चेंज ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आपको इस बार देखने को मिलेगा। ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड उनका थोड़ा ध्यान उनको ज़्यादा देने की ज़रूरत है, उस पर गेन ही करेंगे। उनके लिए ये साल अच्छा है, यानी कि 5 वाले लोगों के लिए काफ़ी इस बार देखेंगे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिख रहा है। जिनका भी 2, 7, 9 ड्राइवर कंडक्टर है उन्हीं के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि चीज़ें बहुत अच्छा फेवरेबल ना हो, लेकिन अदरवाइज बाकी जो है उनके लिए बहुत ही फेवरेबल ये साल रहेगा। इस पर आपको क्या क्या आपको ध्यान देना है, तो इस बार देखिएगा कि कुछ इस बार डिफरेंट लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिसीज़न आपको लाइफ में कुछ ऐसा आपको लेना पड़ सकता है, थोड़ी सी रिस्क है, तो डिसीज़न जब भी आप लें तो बहुत सोच समझ के लें। ठीक है, सरप्राइजेस मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी भी आपको ये साल मिलने की पूरी चांसेस दिख रहा है। लाइफ में चेंज भी, जैसा कि मैं बोली हूँ कि चेंज भी आपको देखने को मिल रहा है। सोसाइटी आपकी बड़ी होगी, लोग आपको बहुत ये साल जानेंगे, आपका एक्सपेंशन होने का दिख रहा है, यानी कि सर्कल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आउटलुक पे आपको
थोड़ा सा ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा आपको ज़रूरत है। क्विक एनर्जी, यानी कि आप अगर कुछ भी आप सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें क्विक डिसीजन लीजिए, ठीक है। क्विक एनर्जी पे काम करें, टाल मटोल ना करें। नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, ठीक है। वेल विशर आपके लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप बैचलर हो तो आपके लाइफ में कोई जीवन साथी भी आने की पूरा यह साल आपको दिख रहा है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं तो भी अच्छा है। क्रिस्टल से आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, कि एक अच्छी हमें एनर्जी चाहिए, अच्छा हमें वाइब्स चाहिए अपने आसपास में, तो हर प्लैनेट से रिलेटेड कुछ क्रिस्टल्स आते हैं, उससे आप कनेक्ट हो जाइए, या उससे कनेक्ट होकर उसकी बेनिफिट्स आप और भी अपने अपकमिंग ईयर 2025 में फेवरेबल बनाइए। जैसे जो 5 वाले हैं उनको ऊनाकाइट और स्मोकी क्वार्ट्स ये आप जरूर पहनिए। ऊनाकाइट से क्या होता है, अगर कुछ आप नया स्टार्ट करना चाहते हो और नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो उसमें आपको सपोर्ट मिलता है। और जो स्मोकी क्वार्ट्स होता है उससे आपको ग्राउंडिंग करने का, यानी जीरो लेवल से, ज़मीन से आपको नया स्टार्ट करने की एक एनर्जी मिलती है। उसमें आपको टाल मटोल नहीं होता, क्योंकि 2025 में आपका पर्सनल ईयर था 4, तो उस 4 में आपको बहुत सारी चीज़ें उलट पलट कुछ हुआ होगा, किसी से चीज़ें बिगड़ी होगी, कुछ आपका स्टार्ट हुआ होगा लेकिन अच्छे से काम नहीं हुआ होगा। तो ये साल आप थोड़ा सा ग्राउंडिंग खुद पे कीजिए, तो उसके लिए स्मोकी क्वार्ट्स आप धारण जरूर कीजिए। और पायराइट तो हर हाल में बहुत ही शुभ है। अगर आप पायराइट धारण करते हैं तो रिजल्ट उसका बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। सो साथ में जैसा मैं बताई कि 7 और 9 वाले लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें इस बात पे। अब आते हैं पर्सनल ईयर 6। तो इस बार पर्सनल ईयर 6 वालों का साल बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा उनका ये साल आपका बीतने वाला है। अगर शादी से रिलेटेड या बच्चे से रिलेटेड, लग्जरी लाइफ में अगर अपनी कोई ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो ये साल उनके लिए अच्छा दे के जाएगा। ट्रैवल कर सकते हैं ये साल, यानी कि दूर फॉरेन यात्रा उनका दिख रहा है। अगर फॉरेन से रिलेटेड वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन पे उनका अब तक काम रुका हुआ है, तो ये साल आपका काम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ में खर्चे बहुत उनके दिख रहे हैं। सो आप थोड़े से खर्चों पे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। हो सकता है कि घूमने पे खर्चा हो जाए, अगर वो बुरा है तो मेडिकल पे खर्चा हो सकता है। बुरा यानी कि जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 3 हो या फिर 6 हो, 3 हो या फिर 9 हो, तो उनका घूमने पे बहुत ज़्यादा, या लग्जरी पे या ऐशो आराम पे उनके पैसे खर्चे हो सकते हैं। तो उस पर उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, नहीं तो बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है। और क्या होगा, अगर आपके पास है तो खर्चे कीजिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करके तो चलना ही चाहिए, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर केतु का नंबर। अब ये भी बहुत सस्पिशियस नंबर है, इसको भी समझ पाना और 7 नंबर से जुड़े वाले लोगों को भी समझ पाना मुश्किल होती है। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 7 है वो इस बार थोड़ा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या हीलिंग लाइन में इसमें इस बार इनकी इंक्लाइनेशन थोड़ी सी बढ़ेगी। जो स्पिरिचुअल है, जो हीलर हैं, जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर हो गया, वास्तु कंसल्टेंट हो गया, या रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, कोई भी, या योगा से रिलेटेड जो योगा करवा रहे हैं, ये सब के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा वो डेप्थ में जाएंगे और भी अपने क्वालिटी को इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। इनके लिए ये साल जो 7 वाले लोग होते हैं थोड़ी कन्फ्यूज़न में होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका बहुत ज़्यादा मैं डिस्क्रिप्शन आपको मूलांक 7 जिनका भी है उसके लिए मैं दी हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और मेडिटेशन पे थोड़ा सा फोकस करें। ये साल तो वैसे 3, 4, 5, 6, 9 जिनका भी मूलांक हो गया या भाग्यांक हो गया, नमांक हो गया, यानी कि ड्राइवर, कंडक्टर या नेम नंबर जिनका भी है, उनके लिए तो ये साल अच्छा ही है। लेकिन किसके लिए अच्छा नहीं है, 2 नंबर, उनके लिए जिनका भी ड्राइवर, कंडक्टर और नेम नंबर है, 2 नंबर वाले लोगों के लिए 7 नंबर पर्सनल ईयर अच्छा नहीं है। बाकी तो 8 हो गया, 8 वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, यानी 2 और 8 के लिए अच्छा नहीं है, बाकी सबके लिए अच्छा है, मैनेजेबल है, अच्छा रिजल्ट देगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो, अगर आप सोच रहे थे कि हाँ एक अच्छा प्यारा सा घर हो, या अच्छा शादी के लिए आप सोच रहे हैं, या बच्चे जिनका नहीं हो रहा है उसके लिए सोच रहे हैं, या बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, उन सब के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 8 का। सो पर्सनल ईयर 8 का बात करेंगे तो पर्सनल ईयर 8 जितना ही ज़्यादा
बोलते हैं कि बहुत ख़राब है, वैसा नहीं है। 8 क्या होता है, कर्मों का हिसाब किताब करता है, यानी जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा उसके हिसाब से। मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन 2025 में 8 वाले मनी 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 एवरीवेयर वाली जो लाइन है ना, वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है। सो पैसे तो आएंगे, पैसे आएंगे। हो सकता है कि अपना शेयर बेच दे, हो सकता है कि ज़मीन बेच दे, कहीं मकान बेचे, कहीं से भी बेच के, लेकिन पैसे इस बार उनके पास आता हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हार्डवर्क करके भी उनके पास पैसे आएगा, मोटा पैसा आएगा। बदलाव बहुत ज़्यादा 8 वाले में आने वाला है, यानी उनके लाइफ में आपको चेंजेस देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो बदलाव को एक्सेप्ट करें, बदलाव को ठुकराए नहीं, क्योंकि थोड़ा 8 वाले ज़िद्दी होते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करते हैं। नहीं, इस बार जो भी बदलाव आपके अंदर आएगा ना, बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है। सो बदलाव पे ज़रूर आप ध्यान दें, और अच्छा बदलाव अगर दिख रहा है तो उसको ओपन रहें, उसको एक्सेप्ट करने के लिए और अपने अंदर चेंज लाने के लिए, क्योंकि यही आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा और यही आपके आने वाले जीवन को बहुत ही अच्छा बनाएगा। क्योंकि इस बार अवार्ड एंड रिवॉर्ड्स पर्सनल ईयर 8 वाले को मिलना है, लेकिन एक्सट्रीम हार्डवर्क आपको इस बार करना होगा, तभी हर तरफ पैसा 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 रहेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन से एक बार अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो फिर आपको कोई भी नहीं पकड़ सकता है। बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनकी 8 आता है, मूलांक भाग्यांक, वो अच्छे अपने हार्डवर्क से, अपने मेहनत से एक अच्छी लेवल पे, एक अच्छे मुकाम पे बैठे हुए हैं। जिनका भी पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, वो पायराइट अपने पास ज़रूर से रखें। पायराइट वेल्थ को, मनी को अट्रैक्ट करता है, और आपका ऑलरेडी इस बार फेवरेबल है ईयर, और जब एक साथ में और भी आप ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वैसा वाइब्रेशन दे रहे हैं, पैसे खींचने में और भी हेल्प करेगा। सो पायराइट ज़रूर रखें, जिससे कि आपको अच्छी साथ में एनर्जी मिलेगी। 7 वाले की चीज़ें थोड़ी सी मैं भूल गई बताना। 7 वाले को एक बात मैं और बताऊंगी कि इंटरनल इंसाइट्स पे थोड़ा सा आप काम कीजिए, ठीक है, और नए नॉलेज लेने की आप कोशिश कीजिए। आपके लाइफ में बदलाव तो आएगा ही आएगा, आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होगा। 7 वाले लोग वो चीज़ें देख लेते हैं जो किसी को नहीं दिखता है, तो इंट्यूशन से अगर आप काम करते हैं ना, तो आपको बहुत ही ग्रोथ मिलने वाला है। 7 वाले का एक और है कि इस बार ओवर थिंकिंग, ओवर डाउटिंग, ओवर एनालाइजिंग से थोड़ा सा बचना है। पुरानी चीज़ें जो हुआ उसको लेट गो कीजिए। इस बार हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कनेक्टेड लोग आपसे दूर हो जाए, तो इस बार ये मत सोचिए कि आपके अंदर जो आपने चेंज आया या आप जो कर रहे हैं उसके कारण लोग टूट गया। नहीं, वो आपके काम के, जो आपके साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं हो रही थी, इसलिए वो चले गए। नए जो आपके साथ जिनकी एनर्जी मैच होगी वो आपके से कनेक्ट होंगे, तो इसलिए बेटर है कि उनको लेट गो कीजिए जो चले गए। इस बार आपके लाइफ में बहुत ऐसा मोमेंट आएगा कि अच्छा और बुरा, सही या गलत, अपना और पराया, आपको ये बात भी समझ में आएगा। इस बार आप लेब्रोडोराइट, एजुराइट ज़रूर आप धारण करें, या ब्लू काइनाइट ये आप धारण करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। 9 नंबर अगर पर्सनल ईयर 9 नंबर की अगर बात करें, रेमेडी आपको मैं साथ साथ में देती जा रही हूँ। 7 नंबर वाले को दिए, 6 नंबर वाले आप चांदी के ग्लास में पानी ज़रूर पिए, 7 नंबर वाले को मैं दे चुकी हूँ। 8 नंबर वाले आप शनिदेव का पूजा करें, साथ साथ में हनुमान जी का पूजा करें, और नहीं तो शिव भगवान को आप पॉसिबल है तो डेली आप जल चढ़ाएं। 9 नंबर वाले, 9 नंबर का जैसे कि पर्सनल ईयर 9, यानी यूनिवर्सल नंबर भी 9 आ रहा है, पर्सनल ईयर भी 9 आ रहा है। अगर गलती से भी ड्राइवर, कंडक्टर और नेम नंबर भी आपका 9 आ गया तो आपको अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को बैलेंस करना कितना मुश्किल हो जाएगा, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। तो आपको उसको बैलेंस करना है। बोलते हैं ना कि ऊर्जा यानी एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं। अगर आपने अपनी एनर्जी को, इस पर अग्रेशन आएगा क्योंकि आप बैठेंगे नहीं, स्पीड से भागेंगे, अपने काम, अपने लक्ष्य, अपनी फोकस
आपका रहेगा कि किसी तरीके से जो आप ड्रीम कर रहे हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसको आपको जल्दी से जल्दी पा लेना है। अगर आपको किसी कारण से उसमें हल्की भी लेट हो रही है, थोड़ी भी लेट हो रही है, आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आपको लगेगा कि क्या ऐसा कमी रह गया जिसके कारण मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको उसके लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना है। आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये साल तो आपके अंदर ऊर्जा पूरा भरा हुआ है। आप उसको चैनलाइज कीजिए और उसको जैसे बोलते हैं कि डिस्ट्रक्शन से नहीं, क्रिएशन में लगाइए उस ऊर्जा को। आप क्रोधित होंगे तो चीज़ें बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। स्पीड्स में आप सब काम आपका समेट लेंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप जो भी सोच रहे हैं वो सब काम होगा। वैसे तो कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कर्मास पे भी होता है, क्योंकि 9 नंबर भी है। 8 नंबर जिस तरीके से कर्मों का फल देता है, 9 नंबर भी कर्मों का फल देता है। अच्छी अगर कर्मा आपकी रहेगी तो आपका काम कभी भी नहीं बिगड़ेगा। आप इस बार जैसे दान पुण्य ह्यूमैनिटेरियन वाले जो शब्द होते हैं ना, उस शब्द को पकड़िए और पकड़ के उस पर आप काम करना सीखिए। पुराने चीज़ों को लेट गो कीजिए, ठीक है। सब कुछ आगे बढ़ेगा। आप अगर लाइफ में जो कुछ भी सोचे हो सब आगे बढ़ेगा। गो गेटिंग वर्ड आपके लिए बहुत सूटेबल है, सो करते रहिए इस बार। लेकिन किसके लिए अच्छा नहीं है ये मैं पहले भी बताई हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल इस बार बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजिकल जो है कौन कौन से किसके किसके पर्सनल ईयर, जिनका ड्राइवर, कंडक्टर और नेम नंबर 1, 2 पे आकर और 4 पे आता है, तो उसके लिए थोड़ी बिगड़ सकती है। अब कैसे बिगड़ेगी वो आपको मैं बताऊंगी। फिटनेस पे ध्यान जरूर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे टीचिंग में इंटरेस्ट लीजिए तो अच्छा रहेगा। अग्रेशन, गुस्सा ये जब भी आए, फ्रस्ट्रेशन आए, मेडिटेशन कीजिए, उस पर आपको अपनी बैलेंस बनाने की कोशिश करनी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में 9-9 आ रहा है या आपके लोसो ग्रेड में भी काफ़ी टाइम आपका 9-9 आ रहा है, तो आप इस बार अगर लाल चीज़ से, रेड कलर से आप बचते हैं तो अच्छा रहेगा। 1 नंबर वाले लोगों के लिए काफ़ी ये साल अच्छा रहेगा। जिनका भी ड्राइवर, कंडक्टर और नेम नंबर है उनका अच्छा रहेगा। 2 नंबर वाले लोगों के लिए ओके रहेगा। रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिख रहा है, खटपट दिख रहा है। 3 नंबर वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। 4 नंबर वाले लीगल इशू में आप फंस सकते हैं, तो उससे आपको बचने की कोशिश करना होगा। 5, 6, 7, 8, 9 अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। सो अपनी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, ऊर्जा को आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको लगता है कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ये रहा है, तब भी आप अफर्मेशन डालिए कि ये साल आपका हर काम अच्छा होगा, कोई काम नहीं बिगड़ेगा। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। बोलते हैं ना कि आप हड़बड़ाहट में आप कुछ भी आप गड़बड़ मत कीजिए। और ह्यूमैनिटेरियन वर्ड पे ध्यान दीजिए, गो गेटिंग पे ध्यान दीजिए और सेवा आदि कीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और किसी भी तरीके का आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। या कुछ आपका रह गया है उसको भी आप डालिए, या फिर आप पर्सनल ईयर आप अपना कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको भी आप डालिए। मैं आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में दूँगी। खुश रहिए, मंगल में रहिए।